So guys, welcome back to a brand new video of Cam Sonic Hub यस पांडे। एक और नया फोन, एक और नया जगह, एक और नया लैपटॉप मैंने बनवा लिया है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, तो सेम इंसान, नया आदमी नहीं है, इंसान सेम है बट सब कुछ नया है। कैमरा स्टैंड भी नया है। पढ़ाई नया नहीं वाली शुरू नहीं हो रही है और सब कुछ नया हो जा रहा है, पढ़ाई शुरू नहीं हो रही है। बट कोई बात नहीं, आज की वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू ऑल गाइस कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरी दिनचर्या कैसी हो रही है। एज अ नीट एस्पिरेंट मैंने शुरुआती दिनों से कैसी पढ़ाई किया नीट के लिए। इसी को बोलते हैं सोनिक बूम, जब साउंड की स्पीड से ज्यादा जेट का स्पीड हो या बॉडी का स्पीड हो। दोस्तों यही था जो हम दिखाने जाते थे आप सभी को। स्टार्ट तो किए थे स्टडी करने के लिए बट आवाज सुन के आ गए ऊपर। आ रहा है भाई, स्टार्ट तो कर देनी है, बाकी आवा था ये छत पे तो लगा था जेट सो। वाह भाई यार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम गए थे छत पे जस्ट टू सी कि ये जो आवाज आ रहा है वो किसका आ रहा है, क्या आ रहा है। और हमको देखा कि ये जो जेट उड़ रहा है, जेट शो हो रहा है पटना में, ये वही है। और इसका हम शॉर्ट डालेंगे तो आप लोग अपडेटेड रहिएगा। और गाइस अभी इज द सेम डे बट इन द इवनिंग काइंड ऑफ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में वो शूट किया था क्लिप और उसके बाद से हम पढ़ने बैठ गए थे। बट अभी हम शूट कर रहे हैं, टाइमिंग्स हो रही है अराउंड 2 PM। और एक चीज बताना चाहेंगे कि यार हमको पता नहीं कैसे पिंपल हो गया यार, एक दिन के अंदर अंदर सुबह तक नहीं था और यहाँ पिंपल हो गया है और हो गया पिंपल। एंड ऑल्सो एज यू ऑल नो कि मेरा आज कोचिंग भी है और हम जा रहे हैं अपने कोचिंग आज। बट कोचिंग में टाइम है आधा घंटा के अराउंड, तो उससे पहले आधे घंटे तक हम कुछ पढ़ाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार उसके बाद से हम चले जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर पढ़ के हम उठ जाते हैं और हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि गाइस हमने अपना कैमरा स्टैंड ऑर्डर किया हुआ है बट वो टाइम लग रहा है आने के लिए। तो ऐसे मेरा कैमरा स्टैंड आ जाता है, आई मीन ट्राइपॉड आ जाता है और मुझे रिंग लाइट भी मंगाना है और ये सब कुछ बेसिक लाइटिंग भी मंगाना है। तो ये सब जब आ जाएगा ना तो हम प्रॉपर्ली बना पाएंगे क्योंकि अभी हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। और उसके बाद से हम जाते हैं क्लास में लिए, मतलब क्लास में, तो वहाँ पर हमको मिल जाते हैं मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि क्लास 12th में थे। और यार रैंडमली हमको सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं आकाश में। लाइक अभी कुछ दिन पहले रात में हम जब आकाश के बाहर खड़े थे ना घर आने के लिए, तो एक लड़की हमको अप्रोच करती है, बोलती है कि आप यश पांडे हो। तो हम बोलते हैं कि हाँ। तो वो बोलती है कि हमने आपका सब्सक्राइब कर रखा है लॉल। तो हम बोलते हैं ओके। और बाकी हम यहाँ पर कॉफी पी रहे थे क्योंकि यार मेरा स्लिप शेड्यूल का, भाई मैं क्या बोलूँ यार, मैं कंट्रोल स्लिप शेड्यूल बर्बाद हो चुका है। उसके बाद से हम निकल जाते हैं नीचे इन द सेंस हमारा क्लास खत्म हो चुका था अभी के डेट में और हम काफी कॉन्साइज में आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग करना थोड़ी ना परफेक्ट सिंग है भाई। आपको हम बस दिखा दें कि जो पढ़े उसके बाद से कॉपी जो बनाए ये वो चीज। तो दोस्तों अभी हो गई है हमारी आकाश की छुट्टी और हमने बुक कर लिया है अपना रैपिडो नहीं किया उबर से, क्योंकि रैपिडो महंगा देता है, उबर सस्ता देता है। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने घर और जल्दी घर पहुँच के खाना वाना खा के पढ़ने बैठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके। और एक और चीज़ कि आज जो क्लास था वो काफ़ी बढ़िया गया एक्सेप्ट केमिस्ट्री क्लास, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हमको थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ रहा था। सबसे बेस्ट गया हमारा आज बॉटनी का और जूलॉजी का। फिजिक्स के अंदर सर नहीं आए आज भी, जो कि अब दूसरा बार हो गया कि सर नहीं आए हैं। तो उनके जो बदले में कोई और आए थे वो ठीक पढ़ा रहे थे बट जैसे वो सर पढ़ाते हैं उनकी तरह नहीं पढ़ा रहे थे। तो इट्स लाइक कि बढ़िया गया आज का दिन। लेकिन क्या बॉटनी और मतलब बायो ओवरऑल बढ़िया गया, चारों का था 1-1 घंटा का और काफ़ी अच्छा था एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। बाकी आपको घर पे जाकर डिटेल्ड में बात करते हैं कैसा क्या नहीं। सो गाइस अभी ना इस सेगमेंट में आपको 2 से 3 मिनट आपको हम बताने वाले हैं कि मेरा प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है और क्या मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, किस रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहा हूँ और क्या चीज़ों को मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ नीट एग्जामिनेशन, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा विजनरी थॉट क्या है, मैं कैसे प्रेप किया हुआ। और यार देखो पानी गिर गया था, थोड़ा सा पानी पी रहे थे तो प्लीज इग्नोर माय गेटअप। बहुत थक चुके हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं बट तब भी सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। फिजिक्स का बात करें ना तो फिजिक्स के अंदर हमने सब कुछ लिख दिया है। फिजिक्स के अंदर हम अपने कोचिंग के टीचर को ज्यादा समझने वाले हैं क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो काफी बढ़िया है।
इनफैक्ट हमारे जो टीचर है ना वो मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज को समझा रहे हैं, और उनके पढ़ाने से ना एक इंश्योरिटी हो रहा है कि यार भैया पढ़ा रहा है। लाइक हम घर से पढ़ के आते हैं जो भी पढ़ते हैं, जैसे अब पढ़ाने वाला है एरर करेक्शन, जो कि मान लो पढ़ा रहे थे, उसको हम घर से पढ़ के गए थे। और जब वो पढ़ा रहे थे ना, एरर एनालिसिस, सॉरी एरर करेक्शन बोल दिया मैंने, तो उस समय हमको लग रहा था कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, यार हमको हिट हो रहा है ये चीज, तो इट्स लाइक समथिंग बेटर अगर आप पढ़ के याद हो तो अपने टीचर को हम फुली फॉलो करने वाला है। और उसके बाद से हम अपने आकाश के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं ना कि देखो नीट एग्जाम के अंदर हर एक चीज एप्लीकेशन के लिए होता है। लाइक आप पढ़ तो लिए, आपने थ्योरी अपनी जगह फिट कर लिया, बट अगर इफ यू डोंट नो कि आपको अप्लाई कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे अप्लाई, तो वो दिक्कत हो सकता है। तो पहला सीन तो ये है कि पूरे अपने थ्योरी को फिट करेंगे अपने ऑफलाइन कोचिंग के ट्यूटर की मदद से, और जो कॉन्सेप्ट समझ ना आए ऑफलाइन में उनको उनसे पूछेंगे डाउट क्लास में जाके, तब भी ना आए तो ऑनलाइन जिंदाबाद, ऑनलाइन से यूट्यूब से हम देख लेंगे उस कॉन्सेप्ट को, जो कि ऑफ कोर्स देख सकते हैं हम। उसके बाद से हम बात करें तो आकाश के मॉड्यूल्स को हम रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस बुक हम यूज कर रहे हैं। ये चीज हम पब्लिक नहीं करने वाले थे, बट बहुत लोग बोल रहा है कि भाई पब्लिक कर दे कि कुछ रेफरेंस बुक कर रहा है कि नहीं, तो हम कुछ रेफरेंस बुक्स को सोचे हैं, बस प्लान किए हैं कि आकाश के मॉड्यूल्स नीट सॉरी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अलावा हम कुछ कुछ चीजों को रेफर करेंगे। अब लेट्स सी हम करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने अभी अपने टीचर का ज्ञान नहीं लिया है इस पे। और अगर आप सीनियर हो तो कमेंट में बताओ कि मुझे कुछ रेफरेंस फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लाइक हम सोच रहे हैं करेंगे, अब पता नहीं, अभी हम कंफर्म नहीं है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 होता है, इनऑर्गेनिक तो फुली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, उसके अंदर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से और क्वेश्चन लगाएंगे, और प्लस आकाश के मॉड्यूल से उसके लिए। तो ऑर्गेनिक के लिए आई एम थिंकिंग कि ज्यादा से ज्यादा हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे। होता क्या है कि हम लोग बेसिक्स नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, और इस चक्कर में कुछ कुछ चीज समझ नहीं आता है। तो हम ऑर्गेनिक के अंदर ट्राई करते हैं कि जितना बेसिक्स है वो क्लियर रहे हमारा। लाइक जैसे पढ़ाई स्टार्ट होगा ना, हम सब चीज को समझने का ट्राई करेंगे। अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ है, फिजिकल चल रहा है, तो ऑर्गेनिक के अंदर ये सीन रहेगा। ऑर्गेनिक के अंदर आकाश के मॉड्यूल्स करेंगे और कुछ रेफरेंस लगाएंगे। रेफरेंस लगाएंगे नहीं, हम बस सोच रहे हैं कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा डाउट है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में तो नहीं, लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी है ना। और फिजिकल के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस एनफ ब्रो। फिजिकल के अंदर आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, जहां न्यूमेरिकल है वहां आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड आपको 3 घंटे में अप्लाई ही करना है। आप थ्योरी रख के समझ के डीप उसमें घुस के क्या ही उखाड़ोगे, क्या ही कर लोगे। उसके बाद से बात करें लास्ट सब्जेक्ट का, जो कि है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर 2 होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, बट इसको बांटने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर सेम चीज है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, मैं किसी भी तरह के मॉड्यूल को फॉलो नहीं करूंगा, एनसीईआरटी इज एनफ। कुछ कुछ चीज सर बोल रहे थे कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट नीट के एग्जाम में पूछ लिया है। 1% होता है, जो कि मेरे कोचिंग वाले सर जो है वो नोट्स में लिखवाते चल रहा है, काफी बढ़िया टीचर है। अगर के टीचर से हमको थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा, वो केमिस्ट्री वाले हैं, और शायद मेरा ही गलती है उसमें कि मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक हूँ, और इससे शायद मुझे केमिस्ट्री थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, क्योंकि अभी फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, अभी तो चैप्टर 1 ही चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा ईजी है। बायो के अंदर एनसीईआरटी करेंगे, आकाश के मॉड्यूल्स को इग्नोर करने वाले हैं, क्वेश्चन के लिए आकाश के मॉड्यूल्स, और प्लस ऐसा कुछ चीज रेफर करेंगे जिसके अंदर हमको एनसीईआरटी पेज बाय पेज क्वेश्चन मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अभी आए हुए हैं पटना जू घूमने के लिए, और कल मैंने आपको बताया था कि मेरा हर एक सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी चल रहा है, और जो फैकल्टी है, मतलब फैकल्टी क्या है भाई, जो टीचर्स है वो कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा है। बट अभी कुछ मिनट्स तक आप एंजॉय कीजिए, बाहर हम लोग घूम रहे हैं। और बाकी आप लोगों ने सुना होगा ना वो रील, एक वो एक छोटा सा बच्चा होता है, ईरा नाम है ना। हाँ हाँ। तो वो बोलता है कि मैं मम्मी ब्लिंकिट से कुछ मंगा रहा हूँ, मैया के गैया अरे। तो ये उनके मामा है, और हम लोग उनसे भी जल्द मिलेंगे। हाँ हाँ, इरा से ये हमको मिलाएंगे, मिलाएंगे हाँ, मिलवा देंगे, मिलाएंगे, तो हम लोग ब्लॉग में भी उनको लाएंगे पक्का पक्का।
तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद आई एम स्टार्टिंग द ब्लॉग। आई मीन हम लोग थोड़ा देर तक घूमे हैं फिरे हैं, मंदिर गए थे, उसके बाद से जू गए, तो वहाँ पर कुछ देर चिल किए कॉज हम लास्ट 7 साल पीएनएम मॉल उसके बाद नहीं मरीन ड्राइव पे गन्ने का जूस 20 रुपए गन्ने हाँ, तो मतलब हम 7 साल पहले गए थे लास्ट टाइम जू, तो वैसे चल जाते एक हैं। दिन में बताओ भाई 7-8 जगह घूम लिया बहुत खुश नसीब हो तुम और भी घूमना था हम लोग को, अभी म्यूजियम घूमना था, बट अभी पढ़ाई भी करना है, बोरिंग रोड जाएंगे चल दीजिएगा पढ़ाई भी करना है, दैट्स अभी वाई। सिंगल चलो उसके अब सीधे मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। एक्सक्यूज मी, एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे? अगर आप सही जवाब देते हैं ना तो आपको एमएफसी का 1 मंथ का फ्री बर्गर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको ये मिनिमम कूपन कोड एमएफसी का ही नहीं आता। तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया तो आपको ये एमएफसी कूपन कोड मिलता है। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो आपसे ये क्वेश्चन है कि ये बर्गर जो है किस कंट्री का फूड है? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मतलब सॉरी 3 चांस से आप गेस कर सकते हो। गलत है, बट आपने ट्राई किया तो आपको ये 299 का वाउचर मिल रहा है। आप ये स्पीचर्स के जस्ट बगल में एमएफसी है, यहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बर्गर जो है किस कंट्री का फूड है? अमेरिका आई गेस यूएसए यूएसए। आपको 3 चांस मिल रहा था। यूएसए नहीं यूरोप लास्ट। मेरे को आइडिया नहीं कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया तो आपको ये